फाइनली आपका नेट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एएसआरबी नेट जिसे आप पॉपुलरली जानते हैं, कहीं कहीं आपने आईसीआर नेट के बारे में भी सुन रखा होगा। तो 2023 के लिए फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म लाइव कर दिया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीआर नेट के बारे में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, एमएससी प्रीवियस जो फर्स्ट ईयर के हैं क्या वो एलिजिबल हैं। इस बार यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एसएमएस की वैकेंसीज भी इसी एग्जामिनेशन के माध्यम से फिल होंगी, तो आपके लिए इसकी भी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बार एआरएस का कोई भी जिक्र नहीं है एएसआरबी नेट के इस एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि आपने जो एलिजिबिलिटी देखी अब ये एलिजिबिलिटी बढ़ा के पीएचडी कर दी गई है एज पर आईसीआरडीजी अनाउंस। यहाँ पे हमारे पास 3 टारगेट हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का हो गया, जो कि एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सेकंड है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जो कि केवीके में पोस्टिंग होती है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर आईसीआर के इंस्टीट्यूट में इनकी पोस्टिंग होती है। तो हमारे 3 टारगेट इस एग्जामिनेशन से फुलफिल होने वाले हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 22 मार्च से फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट है इसकी 10 अप्रैल। 10 अप्रैल तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सीबीटी एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पे मेंशन की गई है 26 से 30 अप्रैल के बीच में। सब्जेक्ट वाइज आपके एग्जामिनेशन डेट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 26 से 30 के बीच में ही आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि ऐसा क्यों लिखा गया है। तो यहाँ पे आप चाहें केवल नेट के लिए अप्लाई कर दें तो आपको ये वाली जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस लिखी गई है कैटेगरी वाइज वो देनी पड़ेगी, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रुपये है और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एसएमएस की वैकेंसीज के लिए भी मुझे अप्लाई करना है तो आपकी फॉर्म फीस में 500 रुपये आप और ऐड कर लेना। जनरल में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में भी 500 रुपये ऐड कर लेना। एससी एसटी में आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा एसएमएस अगर आपको ऐड करना है अपने फॉर्म में। इसी तरह से एसटीओ के लिए भी 500 रुपये आपको और ऐड करने पड़ेंगे। यानी अगर आप तीनों वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2000 रुपये जनरल में हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आपका 1500 रुपये हो जाएगा, एससी एसटी में आपका 250 रुपये रहेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ऐसा कर सकते हैं। आप चाहें केवल नेट के लिए अप्लाई करें, आप चाहें तो केवल एसएमएस के लिए अप्लाई करें, आप चाहें तो केवल एसटीओ के लिए अप्लाई करें। आपके ऊपर है, आपके चॉइस के ऊपर है, कैसे भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी www.asrb.org.in। गूगल पे आप सर्च करेंगे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, शॉर्ट फॉर्म में एएसआरबी, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट भी बताया गया है। आपका जो नेट का सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में आता है, तो आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं सब सही होनी चाहिए, क्योंकि बाद में उसमें करेक्शन पॉसिबल नहीं है। आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जितनी भी चीज़ें हैं सभी आप सही से फिल करें, क्योंकि इसमें करेक्शन पॉसिबल नहीं है। और जो डिटेल्स यहाँ पे आप फिल करेंगे वही सर्टिफिकेट बन के आपके पास आएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो सबसे पहला सेंटर आपकी कैपिटल सिटी में ही बनाया गया है। इसके अलावा जो आपकी मेजर सिटी है, जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर हो गई, जबलपुर हो गई, तो यहाँ पे भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। इसी तरह से आप अगर महाराष्ट्र में देखें तो मुंबई हो गया, नागपुर हो गया और पुणे हो गया, तो जितनी भी कैपिटल के अलावा भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। तो यहाँ पे आप अपने स्टेट्स के एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट के बारे में। तो नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, जो कि एलिजिबिलिटी तय करता है लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर में इन स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड अदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपीयर होना पड़ता है लेक्चररशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में एलिजिबल होने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आपने मास्टर डिग्री परस्यू की हो या फिर इसके इक्विवेलेंट में जिस भी डिसिप्लिन में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उसी डिसिप्लिन में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, और ये डिग्री 2023 सितंबर के पहले तक ख़त्म हो जानी चाहिए। 30 सितंबर 2023, इसके पहले अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इस आईसीआर नेट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है,
इसका मतलब होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट ईयर एमएससी में हैं वो आईसीआर नेट में एलिजिबल नहीं है। अगर वो क्रैक भी कर लेंगे ये एग्जामिनेशन तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो उनके लिए वैलिड नहीं होगा। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो अभी एमएससी फाइनल ईयर में है वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और वो अपना सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो फुली एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 को। इसके अलावा अपर एज में यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक बार अटेम्प्ट करें या फिर 10 बार अटेम्प्ट करें, आईसीआर नेट आप दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो लिंक मैं सिलेबस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ जहाँ से आप अपने सब्जेक्ट का, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो नेशनलिटी आप इंडिया के नागरिक होनी चाहिए, नेपाल, भूटान यहाँ के भी नागरिक हैं तो भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंडिया के वो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन का और कितने नंबर चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए नेट को। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका कम से कम 150 नंबर में 75 आना चाहिए, मतलब 50%, तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं तो 67.5 आपका स्कोर होना चाहिए, यानी 45% मार्क्स आपके आने चाहिए। SC ST के हैं तो अगर आपके 60 नंबर हैं यानी 40% आप ला रहे हैं तो भी आपको आईसीआर नेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। केवल एक पेपर रहता है, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, इस तरह से 150 मार्क्स हो जाते हैं आपके। 2 घंटे का समय आपको इसमें मिलता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क की होती है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी डिसिप्लिन में एलिजिबल होने के लिए कौन सी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल से हम देखें, अगर आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में एलिजिबल होना है तो आपके पास मास्टर डिग्री इन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, मास्टर डिग्री इन जेनेटिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज या फिर मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल बॉटनी होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है। इसके साथ अगर आप एग्रोनॉमी में देखेंगे तो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सॉइल वाटर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, फार्मिंग सिस्टम मैनेजमेंट, फॉरेज प्रोडक्शन या फिर वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एट कृषि विज्ञान केंद्र अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ आईसीआर। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का अगर आप सैलरी देखेंगे तो रिवाइज्ड पे लेवल इसका 10 है, 56,100 से लेके 1,77,500 इसका 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन मिलता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले आपका जो कंबाइंड एग्जामिनेशन है सीबीटी एग्जामिनेशन वो आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा इंटरव्यू के लिए, मतलब अगर एक पोस्ट है तो उसमें 5 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नेट के लिए फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनकी डिग्री 30 सितंबर 2023 के पहले पहले हो जाती है। लेकिन अगर आप एसएमएस की बात करें तो एसएमएस में वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनकी डिग्री 10/4/2023 10 अप्रैल 2023 के पहले पहले कंप्लीट हो जा रही है मास्टर डिग्री। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स की डिग्री शायद ही इस डेट तक हो पाए, तो उनके लिए ये फॉर्म कोई मतलब का नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले एमएससी अपनी कंप्लीट कर चुके हैं वही अपनी जो फॉर्म है उसमें एसएमएस की वैकेंसीज़ को सेलेक्ट करें, क्योंकि एग्जामिनेशन तो आपका क्वालिफाई हो भी गया, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे और ये डेट के पहले अगर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो बहुत सोच समझ के आपको ये चूज़ करना है। 10/4/2023 के पहले अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो ही आपको इसमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप एलिजिबल तभी हैं जब आपकी डिग्री इसके पहले हो जाए। एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम एज 21 ईयर्स बताई गई है और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स बताई गई है। कट ऑफ डेट आपकी है 10/4/2023, मतलब आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 10 अप्रैल 2023। बात करें सिलेबस की तो सिलेबस आपका वही है, कंबाइंड एग्जामिनेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही है। अब एसएमएस की वैकेंसी है तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग केवीकेज में कौन सी कैटेगरी में जगह खाली है, वैकेंसी खाली है, वो यहाँ पे आपको बताया गया है।
लगभग यहाँ पे आपको सभी मेजर सब्जेक्ट की वैकेंसीज मिल जाएंगी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए। ओके, यहाँ पे मोर देन 100 इंस्टीट्यूट्स हैं केवीके के जहाँ पे आपको ये वैकेंसीज मिलती हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एक बार हम समझ लेते हैं। जो कंबाइंड एग्जामिनेशन है वो तो आपका फिक्स है 150 नंबर का। इंटरव्यू का वेटेज है आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। तो 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू इसमें होने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स देखें तो जैसा आपका नेट के लिए है सेम यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स मिलते हैं एसएमएस के लिए भी। हम बात कर लेते हैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज में। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर आईसीआर हेडक्वार्टर और इसके जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें। पे मैट्रिक्स सेम है जैसा हमने देखा था। अब इसके अलावा यहाँ पे आपका जो कंबाइन एग्जामिनेशन है वो कंबाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और 1:5 रेशियो में ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ डेट सेम है, तो अगर आपकी मास्टर डिग्री 10/4/2023 तक कंप्लीट हो जा रही है तो ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एसटीओ को सेलेक्ट करें, अदरवाइज एसटीओ आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स जो 10/4/2023 से पहले डिग्री कर पा रहे हैं उनके लिए है एसटीओ, अदरवाइज ऐसे स्टूडेंट्स जो 2022 वाले हैं वो कर सकते हैं और उसके पहले सभी स्टूडेंट्स एसटीओ के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड कर सकते हैं उसको। एज लिमिट सेम है जैसा हमने एसएमएस में देखा था, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, मिनिमम आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे आईसीआर हेडक्वार्टर में और जितने भी इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो बताई गई हैं, ठीक है। टोटल आपके 32 पोस्ट हैं एसटीओ के लिए अलग अलग आईसीआर हेडक्वार्टर में। यहाँ पे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन भी सेम है लेकिन आपका इंटरव्यू अलग अलग होगा। एसटीओ के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू अलग होगा, एसएमएस के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू अलग होगा। इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे भी 30 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स है इंटरव्यू के लिए वो भी आपका सेम है, मतलब आईसीआर नेट में क्वालिफाई करने के लिए, एसएमएस में क्वालिफाई करने के लिए या फिर एसटीओ में क्वालिफाई करने के लिए आपका जो मिनिमम मार्क्स है वो सेम है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कोई भी नेट की अपडेट हो, आईसीआर की अपडेट हो आपसे मिस ना हो, और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना जिससे आपको पीडीएफ्स टाइम टू टाइम मिल पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।